finish strong or don't finish at all. Fucking go! व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। और सब्सक्राइबर्स की ह्यूज डिमांड के बाद आज हम फाइनली वन पंच मैन का वर्कआउट ट्राई करने वाले हैं। तो जो लोग इनके बारे में नहीं जानते, ये एक बहुत ही पॉपुलर जापानीज सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसे इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो इस वर्कआउट के लिए अपनी बॉडी को फ्यूल कर रहे हैं हम 3 ब्राउन ब्रेड जैम के साथ 1 बनाना। तो ब्रेकफास्ट करते हैं खत्म और शुरू करते हैं साइतामा का वर्कआउट। अभी हम पार्क में आए हैं और हमें यहाँ परफॉर्म करने हैं 100 पुशअप्स, 100 एप क्रंचेस एंड 100 बॉडी वेट स्क्वाट्स। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कम से कम सेट्स में 100 रेप्स कंप्लीट कर पाऊँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। So 7:39 हो रहा है, वर्कआउट करते हैं शुरू। So 50 डन 1 मिनट में। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट। उसके बाद कोशिश करते हैं कि दूसरा सेट भी 50 रेप्स का लग जाए। सेट 2, लेट्स गो। 1 2। ओके, सेट 2 30 रेप्स, 1 मिनट का ब्रेक लेकर 20 रेप्स मार के पुशअप्स खत्म करते हैं। बारी है एप क्रंचेस की। ओके, 25 रेप्स कंप्लीट। एप क्रंच में मैं ज़्यादा रेप्स नहीं लगाने वाला एक सेट में, नहीं तो मेरे एप मसल्स काफ़ी सोर हो जाएंगे और वो रनिंग में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। Okay, set number 3. 1. Last set. 25 reps to go. फिलहाल हमें सिर्फ 12 मिनट हुए हैं वर्कआउट शुरू करें।
So 19 मिनट में हमारे 100 पुशअप्स, 100 एप क्रंचेस और 100 बॉडी वेट स्क्वाट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्या देता हूँ 58। काश मैं ये चैलेंज यहीं पर ख़त्म कर पाता, मज़ा आ जाता। छोटा सा चैलेंज 19 मिनट का, बट अभी सबसे ज़्यादा मज़ेदार पार्ट बाकी है, जो है 10 किलोमीटर्स की रनिंग। सो अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, वो भी 3 से 6 रेप्स के साथ। तो मेरी जो बॉडी बिल्ड हो रखी है कई सालों से, वो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज के लिए बिल्ड हुई है कि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स आउटपुट प्रोड्यूस कर पाऊँ। जबकि रनिंग जैसे कि 10 किलोमीटर की एंड्योरेंस रनिंग, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोर्स आउटपुट बहुत लंबे समय के लिए प्रोड्यूस करना पड़ता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैं भागा हूँ आज से पहले एक बारी में, वो है 5 किलोमीटर। तो वाकई देखने वाली चीज़ होगी मेरे खुद के लिए और आपके लिए भी कि मैं 10 किलोमीटर कंप्लीट कर भी पाता हूँ या नहीं। तो मैंने ये कूल सी सेटिंग बिठाई है कि 10 किलोमीटर बिना म्यूज़िक सुने अगर मैं भागूंगा तो मैं बहुत बोर हो जाऊंगा। तो मैंने अपना फ़ोन यहाँ रख दिया है और इसमें हम चलाएंगे भजन श्री श्री डेविड गॉगिन्स के, और हेडफोन्स के द्वारा मैं उसे सुन पाऊँगा। बहुत से लोग मारेंगे, ए ब्लूटूथ वाला हेडफोन भी तो यूज़ कर सकता था, लेकिन वो ना गिर जाते, फिर सड़क पे उन्हें कौन ढूंढता फिर, और पीछे से गाड़ी निकल जाएगी तो नुकसान अलग। लंबा सफर तय करना है तो बातचीत करते हुए भागते हैं। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको लेकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसा कर रहे हो। आपको सक्सेसफुल बनना है, वाकई में सक्सेसफुल, तो सबसे पहले तो अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव डिफाइन कीजिए। वो क्या है जो पूरा होना चाहिए आपके सक्सेसफुल कहलाने लायक बनने के लिए। अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फेवर में होने चाहिए। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा फैक्टर नोट डाउन कीजिए। अब इन सभी फैक्टर्स में से जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको भूल जाइए, और जो चीजें आपके कंट्रोल में है उन पर फोकस कीजिए। सिर्फ उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में बात कीजिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिस पर आप काम कर सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। पहली शताब्दी के एक स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने एक बात कही थी, हर एक सिचुएशन में हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है या क्या ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। सक्सेस के लिए अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना भी बेहद जरूरी है। एक रिपोर्टर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछा कि तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने अवार्ड जीत चुके हो, वर्ल्ड के बेस्ट क्लब के लिए खेल रहे हो, इसके बावजूद तुम इतनी मेहनत करते हो, ट्रेनिंग में सबसे पहले आ जाते हो, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने इसका एक बेहद सरल जवाब दिया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो होने के नाते मुझे ऐसा करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी मेहनत का एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। अब चाहे वो दुनिया के सबसे छोटे क्लब के लिए खेले या सबसे बड़े क्लब के लिए, वो इतनी मेहनत करेंगे ही करेंगे। आप भी ऐसे ही स्टैंडर्ड्स अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में सेट कर सकते हो। ऐसे ही मेरे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी है कि 5 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट के आसपास पूरी हो जानी चाहिए। तो इसे पूरा करने के लिए अब थोड़ा सा भाग लेते हैं। तो 3.5 mile complete. So keeping up with my 5 kilometer standard. Let's take a water break. First water break. इंडियन आर्मी की जो कमांडो ट्रेनिंग होती है वो वक्त के साथ
बद से बदतर होती चली जाती है। और इस दौरान हमारे जवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। और ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल है कि जब जिंदगी में आप चुनौतियों का सामना करें, चीजें आपके अगेंस्ट जाने लगे, तो गिव अप करने या एवरेज परफॉर्म करने के बजाय अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। क्योंकि उन चुनौतियों से उभरने की अगर आप में काबिलियत ना होती तो आप उन्हें कभी फेस ही नहीं करते। और जिन चीजों को आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो, वो दरअसल एक सवाल है जो आपकी किस्मत आपसे पूछ रही है, हाउ बैड यू वांट इट। और अफसोस की बात, ज्यादातर लोग अपने एक्शन से जवाब देते हैं, नॉट इनफ। तो खराब समय में सिर्फ परफॉर्म मत कीजिए, अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए, क्योंकि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। So I feel I found the zone, a point where mind and body connect. तो गाइस, एक मजेदार सी कहानी सुनाता हूं। जंगल में हर सुबह शेर और हिरण दोनों उठते हैं। वहां सक्सेस की सिंपल सी डेफिनेशन है, अगले दिन तक जिंदा रहो। वहां पर आपका पैसा और फेम मायने नहीं रखता। अब शेर को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे धीमे भागने वाले हिरण को पकड़ना है और वो सेट है। लेकिन हिरण को सबसे तेज भागने वाले शेर से भी ज्यादा तेज भागना है। दोनों की मेहनत में काफी ज्यादा फर्क है। अब शेर जंगल का राजा है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा टैलेंटेड है। ये सोचकर हिरण बैठा नहीं रहेगा कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, आ मुझे खा ले। वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा दम लगाएगा, ज्यादा अलर्ट रहेगा अपनी सक्सेस के लिए। तो लाइफ में हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम में से कई लोग हिरण हैं जो सोचकर ये बैठे हैं कि वो शेर जितनी मेहनत करके कामयाब हो सकता है। लाइफ अनफेयर है गाइस। लोग आपसे ज्यादा टैलेंटेड, गिफ्टेड होंगे, आपसे ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, कुछ लोगों के पास ज्यादा अच्छी स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटीज होगी, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में ये है कि कोई भी बंदा आपसे ज्यादा मेहनत, आपसे ज्यादा दम ना लगा सके। तो आखिर के 500 मीटर बचे हैं, इसको जरा खींच लेते हैं। Can you fucking defeat me with a machine? Because I'm a fucking machine! Yeah. 6.3 6 किलोमीटर देखिए। 6.36 6.36 6.4 6.4 10.29 कितना? 10.29 Okay. .41 माइल्स, जो कि 10 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। Completed in 62 minutes. Good time. Good time. And thank you so much guys, जिन लोगों ने इस चैलेंज का आइडिया दिया था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो स्पेशल थैंक्स बोलना इन दो महापुरुषों को, मनोज। तो मनोज मुझे सुबह 5:30 बजे से फ़ोन कर रहा है। एंड मिस्टर अभिषेक गढ़वाल, थैंक यू सो मच ब्रो। सो एक ही छुट्टी मिलती है इसको संडे को, और आज भी मैंने इसको सुबह 6:30 बजे उठा दिया। तो गाइस, इफ़ यू एंजॉय द वीडियो, मेक श्योर आप इसे लाइक करें, इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, अपने चाचा चाची, मामा मामी, किसी को रैंडमली भेज दीजिए। Thank you so much. Peace.